वेलकम टू माय चैनल। आज हम कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। 100 ग्राम दही ली है और ग्राइंड करेंगे इसको ब्लेंडर में। और इसमें अब हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 2 टेबल स्पून हम रेड चिली डालेंगे। और फिर बेसन हमने छान लिया था अच्छी तरह और वो अब हम इसमें एक दो 1.5 कप जो है वो हम बेसन डालेंगे। तो ये डालेंगे, उसके बाद फिर हम पहले हमने पानी डाला है इसमें 1.5 गिलास। और अब इसमें हम बेसन हम डाल रहे हैं, बेसन डाल रहे हैं और ये बेसन डाल के इसमें ब्लेंडर में इसको अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। क्योंकि ये ज़्यादा आसान तरीका है, वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसानी हो जाती है, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, दही भी और सब फिट जाता है अच्छी तरह। वैसे भी फेंट सकते हैं लेकिन वो उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, इसमें जल्दी बन जाता है ये। अब इसको अच्छी तरह इसमें कर लेंगे, फेंट लेंगे, अच्छी तरह फिट जाएगा ये। अब इसे हमने बर्तन में निकाल लिया और अब इसमें हमने 2 लीटर पानी डाला है इसमें। 2 लीटर पानी डाल दिया है हमने इसमें। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून गार्लिक है और जिंजर हमने 1 टेबल स्पून डाल रहे। और इसको इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक इसको बॉयल होना शुरू ना हो। जब बॉयल हो जाएगी तो उसे हल्की आंच पे रख देंगे हम। अब पकौड़े का मसाले के लिए 2 कप हमने बेसन लिया है और छाना हुआ है। और मिर्चें हमने 2 टीस्पून डालेंगे क्योंकि इसमें मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, क्योंकि वरना ये फीका लगता है। और 1 टीस्पून ये हमने इसमें नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह बन जाए। और अब हम इसमें पानी इतना डालेंगे जिसमें ये जैसे गुंदा हुआ होता है, इसी तरह पकौड़ा का मसाला वैसे ये इस तरह बन जाए, इस तरह करके। और इसमें धनिया जो है वो धनिया और आलू हम जो है हम वो काट लेंगे। वो प्याज आमलेट वाली काट लेंगे। ये धनिया हम साबुत धनिया डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून डालेंगे। ये हमने साफ कर लिया था और भून भी लिया था। और इसमें अब हम जो ये मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। के बाद हम उसमें ये मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद हम इसमें प्याज जो आमलेट वाली काटी हुई है हमने और आलू भी आमलेट वाले काटे हुए हैं। तो ज़रा हम थोड़े मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, लोग हर एक का अपना तरीका होता है। तो ये अब इसको उबाला आ गया है, इसको हम चम्मच चलाते रहें जब तक बॉयल ना हो। तो अब इसको धीमी आंच पे रख देंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो इसको धीमी आंच पे पकने देंगे हम। जितना देर पकती रहेगी उतनी ही ज़्यादा सही बनेगी और मज़ेदार बनेगी। तो सेक इसका बिल्कुल मध्यम कर देंगे कि गिरे नहीं, साइड पे ढक्कन रख देंगे इसकी। ये हमने प्याज जो आमलेट वाली काटी हुई है ये हम पकौड़े के मसाले में डाल रहे हैं। और अब इसमें ये आलू भी हमने आमलेट की शक्ल में काट लिए हैं और ये भी हम डाल रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप ना डालें, खाली प्याज भी डाल सकते हैं। आपको अगर पसंद है तो डाल सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं इस टाइप की चीज़ें, आलू हर चीज़ में पसंद करते हैं, तो इस वजह से तो वैसे ये अब हम इसको इसमें फिर मिक्स कर दिया हमने इसको। और अब मिक्स करके ढक के रख देंगे और जब तक कड़ी पकती रहेगी उसके साथ फिर हम वो पकोड़े भी बनाना शुरू कर देंगे फिर, ताकि दोनों तैयार हो जाएं। अभी हम इसको 10 मिनट वेट किया है तो हमने। और अब हम ये ऑयल हमने रखा है इसको पकोड़े बनाने के लिए, लो मीडियम पे रखा है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए। तो ये पकोड़े हम डाल रहे हैं।
कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पकौड़े डालें, क्योंकि जब वो काफ़ी फूल जाते। तो ये अब हमने ये सारे डाल दिए जितने जितने इसमें आते थे। तो अब हम इसको इसको आस्ते आस्ते ये हो गए इस तरफ से, तो अब इसको पलट देंगे और बहुत मज़े के होते हैं। आप भी बनाइएगा। तो पसंद करते हैं जो इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं और बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। जो जैसा पसंद हो वैसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब हम इन्हें दूसरी तरफ से सेक लें और ये मीडियम आंच पे है, लो मीडियम भी, ताकि अच्छी तरह बन जाए, अंदर से भी अच्छी तरह गल जाए। और इसी तरह हम ये पकोड़े अब हमने जो बना रहे हैं इनको निकाल लेंगे, दूसरे बनते रहेंगे। ये अभी पक रहा है, इसको पकने रखा हुआ है हमने। पकोड़े हम सारे तैयार कर लेंगे। अब हमने सब कर लिया है, कढ़ी भी हो गई है। अब इसमें हम पकोड़े डाल देंगे सारे जो हमने तैयार किए हैं और इसे धीमी आंच पे रख देंगे 5 मिनट तक। और फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए हमने 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। हमने 1/2 कप ऑयल लिया है। कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ कम इस्तेमाल करते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने ये ज़ीरा लिया था। अब इसे हम भून रहे, ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन होगा तो फिर हम ये कढ़ी में डाल देंगे। तो ये हमने मिर्चें डाली हैं, साबुत लाल मिर्च। वैसे तो जिसके मतलब वो अगर कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी चाहे पसंद करें तो वो भी आखिर में डाल सकते हैं तड़के में। तो ये हमने इसमें ये डाल रहे हैं क्योंकि अभी सीज़न नहीं था तो हमने इसलिए, वरना कड़ी पत्ती का सीज़न होता है तो वो इस्तेमाल होता ही है, वो भी इस्तेमाल होता है। ये अब तैयार हो गया, हमने डिश में निकाल लिया है। बहुत खुशबू भी आ रही है, अब मज़े का है। तो कभी कभी बनाएं तो अच्छा लगता है। और ये राइस भी हमने बॉयल कर लिए थे साथ। तब हम प्लेट में निकाल रहे हैं और अब हम इसको ये इसमें डाल रहे हैं। देखें कितना कितना शानदार बना है। और ये आप भी बनाइएगा। ये पराठे के साथ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप नाश्ते में खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।